बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज महाराष्ट्र की खबर के साथ साथ ये भी मुद्दा था जो शायद सुर्खियों में दब गया होगा। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता को उच्च दर्जे का गद्दार बता डाला। बीजेपी नेता ने यह कहा कि हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक त्रिकोण के बारे में जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं, त्रिकोण के दूसरे तरफ OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है। फिर से सुनिएगा, OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल। इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं, उच्च दर्जे का गद्दार। मैं ये शब्द कहने से नहीं डरता, ये उन्होंने कहा। मुझे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। अगर संसद सत्र को छोड़कर सांसद पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो आप गंभीरता को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में खुलासा हुआ कि कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, कहीं ना कहीं भारत की एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं। यह मुद्दा देश की संप्रभुता का है। दिसंबर 2 तारीख को फ्रेंच के एक अखबार ने इसका खुलासा किया है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता का और एकता का है। अगर कोई मीडिया संस्थान कुछ खुलासा करता है तो वो आयाम है कि OCCRP जो कि फंडिंग है उसका एक बड़ा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। उसकी फंडिंग कहां से आती है ये सुनिए। बाकी अमेरिका की बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ सरकारी एजेंसियां भी हैं जो इसे फंड देती हैं। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसका है तो आपको बता दें, ये है जॉर्ज सोरोस का। डीप स्टेट का चैंपियन समझ लो, बेताज बादशाह समझ लो, भारत का नंबर 1 विरोधी समझ लो। सोरोस OCCRP को बहुत पैसा देता है। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे में फ्रेंच अखबार का कहना है कि अगर कोई इतना फंड दे रहा है तो साफ है कि OCCRP तटस्थ नहीं हो सकता, यानी वो मतलब न्यूट्रल नहीं हो सकता है, वो सामान्य रह ही नहीं सकता। जो पैसा देगा उसके हित में बात करेगा। ऐसे में OCCRP सोरोस के हित में बात करता है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि अगर हम इस मामले में सबसे अहम एंगल की बात करें तो वो राहुल गांधी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि लोकसभा के विपक्षी नेता अपने ही देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश का नेता ही अपनी जमीन से गद्दारी कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह गंभीर विषय है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी को फंडिंग करते हैं, ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। यह मुद्दा गंभीर है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं। क्या कुछ कहा है, आप सारी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा, ताकि अब जिस नेटवर्क का खुलासा संबित पात्रा कर रहे हैं उसका खुलासा सुदर्शन न्यूज ने पहले ही कर दिया था और ये मामला आपको बताया था कि भाई कौन था इस पूरे मामले में। आप देखिए, ये मैप जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं और ये जो पूरा कनेक्शन देख पा रहे हैं,
मेरे थोड़े ऊपर आप ये देखिए, जॉर्ज सोरोस जो है वो सपोर्टर है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पे चक शूमर फंड यहाँ पर, और साथ ही साथ कौन कौन उसके साथ बंदे कौन कौन है, वो बाइडन से जाके ब्रायन पीस से जाके ये राहुल गांधी और फिर अदानी पर हमला। डीप स्टेट की ये साजिश है। तो डीप स्टेट की ये साजिश क्या है, इस पे संबित पात्रा ने ये भी बात कही थी कि भाई इनका मेन एजेंडा जो डीप स्टेट का है, कोई ऐसी खबर ले आना कि भाई जो भारत के उच्च उद्योगपति जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो शेयर बाजार में जिनके स्टॉक्स होते हैं, उसके खिलाफ कोई खबर चला दें। वो खबर आप चलाएंगे तो वो स्टॉक गिरेगा तो जनता जिसने पैसा लगाया था उसका पैसा डूबेगा, और जब जनता का पैसा डूबेगा तो जनता क्रोधित होगी और वो उस व्यक्ति का विरोध करेगी, यानी उस सरकार का ही इनडायरेक्टली विरोध करने लगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये एक तरीके से अराजकता फैलाने का प्रयास उसी रूप में देखा जा रहा है। ये डीप स्टेट की साजिश पूरी की पूरी जो मैप के रूप में आपके सामने रखी थी, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और संबित पात्रा ने OCCRP जो है न्यूज़ एजेंसी की बात भी कर दी। उसकी बात में रखा कि मेन फंडर जो था वो टॉप पर जॉर्ज सोरोस जो था वो इसकी फंडिंग करने वाला मेन व्यक्ति है, और उसी के चलते चलते सोचिए अदानी पर कैसे हमला हो जाता है और राहुल गांधी का कनेक्शन कैसे वहां पर आता। चलिए खबर बताई, अब इस पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। भारत को अस्थिर करना चाहती है क्या कांग्रेस? आरोप तो यही है संबित पात्रा का। तो जवाब क्या दिया? 97% 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना।